दो ऐसे क्रिएटिव पर्संस एक आइडिया आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म मिले। स्नो टेल्स क्या है, पहले तो इस पे जेएनके का फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो हम काफी टाइम से कुछ प्लान करते थे जम्मू कश्मीर में कुछ करने कर क्या रहे थे जब बाहर थे जेएनके से? मैं एज अ फिल्म मेकर ही काम कर रहा था, तो मैं जी में था। टोटली नॉट रिलेटेड टू दिस फील्ड। क्रिएटिव तो मेरा हो जाएगा, और बिजनेस संभालने के लिए मेरे को एक एमबीए लड़का लगेगा। मेरे को नंबर समझ नहीं आता, मेरी मैथ्स बहुत बुरी है। जब पहला मतलब माइंड में आइडिया आया था, डर लगा ना कि यार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं अपनी जॉब छोड़कर? सर डर तो ऑब्वियसली था ही, घर वालों का प्रेशर भी था। तो लगता है कि अगर आपने अपनी फील्ड में ही कंटिन्यू किया होता तो आज अच्छे खासे सेटल हो गए होते। तो अगर मैं वहां पे रह जाता तो हमेशा मन में ये चीज रहती कि यार कर सकता था, मैंने नहीं किया, ट्राई तो करता। जेएनके का फर्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है तो जम्मू से ही करना है, ये सोचा हुआ था? जम्मू कश्मीर में हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? खुद से सारा अरेंज किया या बीच में कुछ लोग आए जिनने आपको सपोर्ट किया आगे? वो नहीं, ये टोटली हम दोनों ने अपनी जेब से किया। हमने अपनी फैमिली से भी 1 रुपया नहीं दिया इस चीज के लिए। का जो स्नो टेल्स पे स्टफ रहेगा वो किस तरह का स्टफ होगा? तुम्हारा 80% जो कंटेंट रहेगा वो जेएनके बेस ही रहेगा। मोस्टली फोकस हमारा जो प्रीडोमिनेंटली होगा वो डोगरी और कश्मीरी पे होगा। थोड़ी सर्दी शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में, और अभी स्नोफॉल शायद दूर है, अभी बर्फीला मौसम आया नहीं। हालांकि हमने गर्म कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि स्टूडियो में एसी ऑन है और सर्दी का फील है। मगर स्नो टेल्स लॉन्च हो चुका है। स्नो टेल्स है क्या, अगर आपको पता है तो भी आप ये प्रोग्राम जरूर देखिए, और अगर आपको नहीं पता है तो जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जितना भी एंटरटेनमेंट स्टफ देखते हैं वो आप अपने मोबाइल पे ही देखते हैं, और आपके मोबाइल पे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के एप्स तो होंगे ही, और आप उसी को अटैच करके अपनी एलईडी पर जाकर आराम से अलग अलग स्टफ देखते हैं। जो मन करे उसे क्लिक करिए और फिर देखिए। मगर जम्मू कश्मीर के दो ऐसे क्रिएटिव पर्संस एक आइडिया आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म मिले, और आप इसे जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा कि जब लॉन्च होता है। हालांकि लॉन्च हो चुका है बट अभी धीरे धीरे इस पे स्टफ आएगा, तो आज उसी पे बातचीत करेंगे। साजन और नितिन, वरुण, मैं आपका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। स्नो टेल्स क्या है, पहले तो इस पे बात करते हैं ना कि स्नो टेल्स आइडिया कैसे आया। बट ऑब्वियस है कि जम्मू कश्मीर में स्नो है, शायद हमने पहले भी बात की उसी से। बट स्नो टेल्स है क्या, इस पे बात करते हैं। स्नो टेल्स जेएनके का फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इसका आइडिया जो था ये 4 साल पहले इसके पे काम शुरू हुआ था। मैं मुंबई में था, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड ये ऑस्ट्रेलिया में था। तो हम काफी टाइम से कुछ प्लान करते थे जम्मू कश्मीर में कुछ करने के लिए। और आप दोनों कर क्या रहे थे जब बाहर थे जेएनके से? आप इसी फील्ड में कुछ कर रहे थे या कुछ? मैं एज अ फिल्म मेकर ही काम कर रहा था, तो मैं जी में था एज अ इन हाउस डायरेक्टर उस टाइम पे। तो साजन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया था, सैमसंग में जॉब कर रहा था। आई एम टोटली नॉट रिलेटेड टू दिस फील्ड। मतलब एक टेक्निकल फील्ड में था, क्रिएटिव फील्ड में था। तो टेक्निकलिटी क्रिएटिविटी के साथ मिलेगी तो ओटीटी बनेगा। तो फिर आइडिया वही था कि मतलब मैंने कहा क्रिएटिव तो मेरा हो जाएगा, और बिजनेस संभालने के लिए मेरे को एक एमबीए लड़का लगेगा। मेरे को नंबर समझ नहीं आता, मेरी मैथ्स बहुत बुरी है। मेरी तरह क्रिएटिव लोगों की मैथ्स हमेशा बुरी होती है। तो वही से हम मतलब काफी ऐसे प्लान करते कि जम्मू कश्मीर में कुछ करेंगे, अपनी स्टेट जाके कुछ करना चाहिए हमें। तो काफी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। उससे पहले मैं Z5 में काम कर चुका था, और एक मैंने लोकल महाराष्ट्र के एक ओटीटी में काम किया था मेरी टीम ने। तो वहां से एक आइडिया क्लिक हुआ था, यार हम अपना ओटीटी स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं। तो वो आइडिया मैंने साजन से फोन पे डिस्कस किया। तो इसका तो वही था कि इसने पहला सवाल मुझे कहा चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने कहा चलेगा। कहता हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। कहता तो आ जाऊं। मैंने कहा आ जा। तो वो आ गया मेरे को पूरा भरोसा करके। तो कोविड शुरू हो गया हुआ था सर, ये कोविड के बाद की ही बात है। कोविड आई थिंक कोविड के ड्यूरेशन लास्ट जो वेव थी। ये पूछने का कारण इसलिए था कि कोविड में ना बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड चेंज किए, बिकॉज हमें लगा बस दुनिया खत्म होने वाली है ना। तो बंदा सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, और यार नहीं भी खत्म हुई तो कुछ चेंज तो पक्का होगा, है ना। बिजनेस में भी होगा, जॉब्स में भी होगा, तो कुछ ऐसा करते हैं ताकि अगला स्टेप, अब रिस्क ले लेते हैं। मतलब लोगों को ये लगा रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज साजन आपसे भी और वरुण से भी, कि जब पहला मतलब माइंड में आइडिया आया था, डर लगा ना कि यार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं अपनी जॉब छोड़कर? सर डर तो ऑब्वियसली था ही, घर वालों का प्रेशर भी था। बट जैसे आपने कहा कि आज के टाइम पे हम वैसे ही गिना जाता है प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। उस टाइम पे वैसा ही था, समझ नहीं आ रही थी। जैसे मैं बाहर भी था तो मेरे भी दिमाग में यही था कि मैं फैमिली के साथ रहूं,
सब क्योंकि चाहते हैं अपनी फैमिली के क्लोज रहना, आप देखना चाहते थे उस टाइम पे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि किस टाइम पे क्या हो सकता है। तो एक वो भी था जब वरुण ने आईटी डिस्कस किया, इट्स नॉट जस्ट कि उसने कहा और वैसे हो गया, हमने प्लानिंग की थी, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की, ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, नंबर्स चेक किए थे, दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भी परफॉर्मेंस देखी थी, ग्रोथ देखी थी कि आने वाले टाइम में ओटीटी की ग्रोथ कैसी रहेगी इंडिया में, वर्ल्ड वाइड। इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद ही जब हमें लगा कि हो सकता है, पॉसिबल है, ऑब्वियसली 2 ही लोग थे, बट सोचा था कि कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लोग मिलते जाएंगे। एंड ये तो सच की बात है कि जम्मू में लोग कहते हैं कि आपकी हेल्प नहीं करते, टांग खींचते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मोटिव क्लियर है और आपका मन साफ है तो लोग अपने आप हमसे जुड़ते गए और इसको आगे लेते पर ये कौन कहता है कि जम्मू में लोग टांग खींचते हैं? सर जम्मू के ही लोग कहते हैं। खुद ही कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको क्रिएटिविटी है आप में और आप एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो, एक लाइन पे चल रहे हो, तो आपको उसी लाइन के बेसिकली होता क्या है कि जब हमें लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं ना तो ही चीजें आगे बढ़ती हैं। अदरवाइज जब आपको लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलेंगे तो फिर आप उसको टांग खींचना कह लो या आप कह लो कि वाइब नहीं मिल रही, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि एक लाइन में लोग जुड़े। एनीवेज फिर उस समय जब ये डिसीजन सोच लिया कि अब करना है, तो फिर जॉब छोड़ने का फैसला जब ऑस्ट्रेलिया से लिया, मतलब घर वालों का रिएक्शन क्या था? और घर वालों का रिएक्शन तो जैसा सबका ही होता है, ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और जब ये बताया कि इस फील्ड में है, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए कि आपकी रिलेटेड फील्ड नहीं है, हमारे घर से कोई यहाँ पे इसमें किसी ने काम नहीं किया, क्या कर लोगे, पता किस चीज का है। तो मैंने तब भी यही कहा था जब ऑस्ट्रेलिया में गया था, ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कर गया, अपने ऊपर ट्रस्ट किया। वरुण ने जिस तरह से बताया था, हमने प्लान किए थे और वो सब था, तो कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि नहीं हुआ, ट्राई तो की एक बार हमने। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने ट्राई नहीं किया। ऑब्वियसली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जॉब मैं कर रहा था, बट आई वाज नेवर सेटिस्फाइड। मैं चाहता था कि मैं कुछ अपना करूं, एक होता ही है हर किसी का अपना करने के लिए, और ये बहुत ही डिफरेंट चीज थी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था फॉर आवर स्टेट। तो इसमें इसलिए हमने, क्योंकि एक एज होती है जब हम शुरू करते हैं कोई भी चीज का, जॉब शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारे लिए प्रेफरेंस जो होती है वो बेसिकली मनी होती है, मतलब पैसा है ना, कि अमाउंट हम कमा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप अभी तो शुरुआत होनी है बेसिकली, है ना, आपको लगता है कि अगर आपने अपनी फील्ड में ही कंटिन्यू किया होता तो आज अच्छे खासे सेटल हो गए, तो ये आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बेटर है? सर द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अगर मैं वहां पे रह जाता तो हमेशा मन में ये चीज रहती कि यार मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, ट्राई तो करता। ऑब्वियसली यहाँ के लगता है कि वहां पे भी सब सेटल हो जाता है, इतने साल जो मैंने यहाँ पे दिए वहां पे भी कर सकता था। बट आई थिंक उस दिन आपसे भी बात हुई थी, जो सर ने भी कहा था कि इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। क्योंकि अगर कभी भी नाम लिया जाएगा फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जेएनके, वो हमेशा स्नोटेल्स ही रहेगा। आई थिंक वो जॉब मुझे कभी नहीं दे सकती थी उस तरह से। बट ये होता ना, एक बार वरुण ऐसा लगता है कि यार आपको सलाह तो बहुत लोग देते हैं, क्योंकि जो बंदा आपको सलाह दे रहा है, जो सजेशन दे रहा है ना, उसके लिए तो उसने तो आपका आधा घंटा आपको सलाह दी और वो अपने काम में चल रहा है। बट जो टेकर्स होते हैं ना सजेशंस के, जैसे मतलब जिसके ऊपर होता है उसको होता है यार मुझे तो ये कह रहे हैं ऐसा कर लो, बट हिस्ट्री तो क्रिएट मुझे करनी है। बट अगर वो हिस्ट्री नहीं क्रिएट हो पाई या चीज नहीं पिक कर पाई तो यार मेरा करियर है, मतलब मैंने बहुत कुछ इसमें डाल दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है ना सारा कुछ। तो जब आपका बेसिकली ये आइडिया तो आपका था, है ना, तो आपने फिर साजन से बात की, तो जब ये आइडिया आया था उस समय कितना काम करना पड़ा था, और क्या मुंबई में बैठकर फिर अपना काम छोड़ के इस पे काम किया या जॉब छोड़ के सीधे आ गए और काम शुरू किया? नहीं, उस टाइम मैं मुंबई में भी काम कर रहा था, फिर मैं फ्रीलांस, मैंने जीस छोड़ दिया था, फिर मैं फ्रीलांस काम करने लग गया था कि थोड़ा मतलब अपना पॉकेट चलता रहे उस टाइम पे। वो 2 साल जो था मैं मुंबई में और ये ऑस्ट्रेलिया में था, तो 2 साल हम सिर्फ फोन पे ये डिस्कस करते थे क्या नंबर रहेंगे, कैसे रहेंगे, प्लस प्रायर एक्सपीरियंस भी था, तो डेटा भी था, तो वो मैं इससे शेयर करते रहता था। फिर हमने ऑन ग्राउंड हमने प्लानिंग की कि अब कैसे होगा, कि मेन हमारा जो पॉइंट था कि यार ऐप कैसे डेवलप होगा, कि ऐप बहुत ट्रिकी पार्ट है, ऐप बनाना कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, टेक्निकल टीम कैसे आएगी। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ एरियाज में 5G नेट नहीं है अभी भी नहीं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में थोड़ा सा इजी है, तो ये डिफिकल्टी हमें जम्मू कश्मीर में जो थी, हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 साल लगाए। तो हमने प्रॉपर अपना बनाया कि टेक टीम कैसे आएगी, कहाँ से ऐप डेवलप हो रहा है, क्या इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ की मार्केट कैसी है, यहाँ पे कैसे लोग आएंगे, और सबसे बड़ा कि पैसा कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि कई बार ये भी लगता है कि यार मतलब अगर हमें करना भी है तो हम मुंबई बैठ के कर सकते हैं, कि जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, चीजें हैं, बट आपने ये सोचा कि जेएनके का फर्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है तो जम्मू से ही करना है, ये सोचा हुआ था? हाँ, अब मेन मार्केट मतलब मॉनिटरी टर्म्स में बोलूं तो मुंबई में भी अच्छा कर रहा था, वो अपनी जगह पे अच्छा कर रहा था, बट एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जम्मू कश्मीर में अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा,
इसका जो इंसिडेंट भी शुरू हुआ था कि हम जैसे शाम को बैठते थे सारे फिल्म मेकर्स, तो हम अपना रीजनल सिनेमा डिस्कस करते थे। ओके, आपके साथ कुछ जम्मू के लोग थे और वहां पर? हाँ, काफी लोग थे। जो मतलब मुंबई में मुझे तुम कह रहे कि जम्मू में टैलेंट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मुंबई आके देखो, मैक्सिमम आपको जम्मू कश्मीर के ही लड़के दिखेंगे। तो टैलेंट की कमी तो नहीं थी। और उस टाइम पे जब हम रीजनल सिनेमा डिस्कस करते हैं तो मराठी और ऐसा भी नहीं है कि जिसको पहचान नहीं मिलती उसमें टैलेंट नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो ये रीजनल सिनेमा डिस्कस करते हुए तो हमारे पास अपना कुछ था नहीं प्रेजेंट करने के लिए या कुछ वैसा। तो वो एक मेरे को था कि सेंस की हमारा कल्चर भी खत्म हो गया। स्टार्ट कहाँ से किया? जब साजन वापस आ गए, आप जम्मू वापस आ गए मुंबई से, ऑस्ट्रेलिया से, फिर स्टार्ट कैसे किया? फर्स्ट क्या मतलब क्या काम करना शुरू किया? और यहाँ कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मैं तो ये भी पूछूंगा, 3, 4, 5 साल लग गए लॉन्च करने में, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? जम्मू में हमें 2 साल लग गए। स्ट्रगल तो आपको बताऊं कि एक टाइम पे हम OTT बंद कर रहे थे। ये अच्छा, यहाँ तक सोचा था? एक साल ऐसा है टाइम कि हम दोनों बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, थोड़ा फंड्स की प्रॉब्लम आई और हम 1 महीना हमसे डिस्कस कर रहे थे कि इसको बंद कैसे करें। और मैं क्या मुंबई जाऊं तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो करेंगे क्या? तो ये डाउन फेज हमारा बहुत बुरा एक टाइम आया था हमारे लिए कि हमारे पॉकेट में कुछ पैसे नहीं बचे थे अपने, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ हेल्प भी नहीं हो रही थी। तो वो पीरियड भी रहा था। बट ये है कि हम ऐसा वो ये कि लोग मिलते गए, हेल्प होती गई। फिर वो पुश वापस कहाँ से आया कि नहीं करना है और शुरू करना है? फिर हमने कहा कि जब इतना कर ही लिया है तो मेरा एक थॉट रहता है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, चलेगा नहीं चलेगा, बड़ी सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी वैल्यू है कि कोशिश करके देखते हैं। कल को ये तो नहीं कहेंगे ना काश किया होता तो ऐसा होता। वो काश वर्ड नहीं मेरे को। बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होता ना कि यार तूने बोला था करने को, यार तूने बोला वापस आजा, मेरा कबाड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया से वापस, ऐसा हुआ कभी? डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बोला है ना? होता है ना कभी, बंदा कहता है यार तेरी, और दोस्तों में तो ज्यादा होता है क्योंकि बंदा कहता है निकालो फ्रस्ट्रेशन, इसी ने बोला था यार, फिर दूसरे दिन लगता है नहीं यार चल वो कर लेते हैं। तो ऐसा हो रहा था बड़ा बहुत। बट ये काफी सपोर्ट था। मतलब मैं अकेले तो नहीं कर पाता अगर साजन नहीं होता। मेंटली बहुत सपोर्ट दिया इसने। बहुत बार ब्रेक डाउन हो रहा था एक दूसरे का हम सपोर्ट देते थे। भले झूठ ही बोलते थे कि हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है करते हैं। तो वही पॉइंट था मेरा कि करके देखते हैं, रिजल्ट पे नहीं सोचेंगे, करते हैं, क्या होता है देखा जाएगा। एटलीस्ट हम वर्ड रहेगा ना कि काश किया। फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर जैसे बड़ी चीज होती है, खुद से सारा अरेंज किया या बीच में कुछ लोग आए जिनने आपको सपोर्ट किया आगे हुआ? नहीं, ये टोटली हम दोनों ने अपनी जेब से किया। हमने अपनी फैमिली से भी 1 रुपया नहीं लिया इस चीज के लिए। अभी एज कितनी है आपकी? क्या लड़कियां छुपाती है, लड़के तो बता ही सकते हैं। 33। अच्छा, मतलब पिछले 4-5 सालों में वो जो टाइम था एक करियर पे, एक वो ग्राफ पे आने का, वो निकाल दिया उसमें ना। अब जब लॉन्च किया है तो आज क्या पोजीशन है? आज लॉन्च के बाद मेरा काफी अच्छा रिजल्ट रहा। हमें मतलब लॉन्च के जस्ट नेक्स्ट डे मतलब आप तो ओपन आ गए है ना, लोगों को बता दिया कि स्नो टेल्स हैज बीन लॉन्च्ड, मतलब है ना, हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब हमारा जो क्रूशियल है कि नवंबर से दिसंबर में 2 महीना सिर्फ अपने टेक पे काम कर रहे हैं कि अभी तक हमें आइडिया नहीं है कि जब ट्रैफिक एकदम से आएगा तो ऐप कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। प्लस क्या है कि टेक्निकल टर्म में क्या आपके जो बग्स होते हैं वो आप पे अटैक होते हैं। हमें कोई नहीं होता कि ऐप पे क्या बग्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो 2 महीने हम उस पर काम करेंगे। एटलीस्ट जनवरी से आपका ऐप सीमलेसली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस पे है। बाकी हमारा जनवरी से कैलेंडर सेट है कि जनवरी से हमारे टोटली जितने भी शोज हो जाएंगे वो आउट हो जाएंगे। वेब सीरीज, मूवी, शॉर्ट मूवीज, डॉक्यू ड्रामा सारा जनवरी से रोल आउट हो जाएगा। पर इन बिटवीन हम नवंबर से दिसंबर में हम कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहेंगे इसके। अच्छा, एक और चीज है इसमें साजन और वरुण की, जितने भी अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स हैं तकरीबन, उसमें हम देखते हैं बहुत सारा स्टफ होता है, मतलब रीजनल भी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी होता है। तो आपका जो स्नो टेल्स पे स्टफ रहेगा वो किस तरह का स्टफ होगा? क्या वो पर्टिकुलरली JNK से रिलेटेड होगा या कुछ बाहर का भी होगा, या मतलब आप इसको रीजनल रखना चाहते हैं या किस तरह का ये इसका रहेगा? ये लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी जानने की कि JNK से तो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, बट वो स्टफ क्या देंगे हमें? तुम्हारा 80% जो कंटेंट रहेगा वो JNK बेस ही रहेगा। तो जिसमें से हमारा फिर रहेगा कि 10 to 15% हमारा वर्ल्ड सिनेमा का एक कैटेगरी है जिसके अंदर पूरे बाहर से जितने भी सिनेमा, जापानीज मूवी होगी, चाइनीज हो गया, USA, फ्रांस, अलग अलग कंट्रीज से हमारे मूवीज होंगी। और फिर 5% जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की मूवीज उसमें इंडल्ज रहेगी। तो हमने 80-20 का रेशियो रखा है इसके अंदर। तो इसमें जितना जो स्टफ आप चलाओगे वो उसकी लैंग्वेज बेस्ड आप उसको रखना चाहते हो ज्यादा डोगरी में, या ये चाहते हो कि हिंदी हो? जैसे आजकल तो लैंग्वेजेस है वो नहीं होती अलग, तो आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज पे भी? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा डोगरी, कश्मीरी, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी होना बहुत जरूरी है फॉर द मौसम। तो अगर हम JNK की स्टोरीज बना रहे हैं, अगर हम उसको सिर्फ डोगरी में दिखा रहे हैं, कश्मीरी में दिखा रहे हैं, तो वो
इस रीजन के बाहर नहीं जा पाएंगे, वो उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसको हर जो भी हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज जो भी होगा, अगर डोगरी में हो, कश्मीरी में हो, तो हम उसको हिंदी में भी डब करवाएंगे ताकि एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सके ऑल ओवर इंडिया। तो मोस्टली हमारी यही मेन प्रेफरेंसेस रहेंगी। हिंदी तो हम रखेंगे बट मोस्टली फोकस हमारा जो प्रीडोमिनेंटली होगा वो डोगरी और कश्मीरी पर होगा। फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स हम किसी पे फोकस करेंगे ताकि इसके रीजन को, यहाँ के लोगों को भी आसानी हो काम करने के लिए, और एक फेस वैल्यू यहाँ के आर्टिस्ट की बाहर के लोगों में। और जो स्टफ आपके पास है, जितना भी आप कंटेंट अभी ला रहे हैं, उसमें मैक्सिमम यहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स का है या बाहर के कुछ आर्टिस्ट ने भी काम किया? जम्मू कश्मीर के। मुझे लगता है लोकल आर्टिस्ट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप करने की, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने की, क्योंकि बहुत सारे नेशनल प्लेटफॉर्म्स में मैं देखता हूँ कि उतना रीजनल स्टफ नहीं होता। सर जैसे वही आप भी जानते हैं और हमने भी देखा हुआ, कितने स्टार्स ओटीटी से मिल गए। अगर वो सिर्फ थिएटर में होते शायद कभी वो चांस भी मिलता। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे इतने आर्टिस्ट हैं, हम या तो फील्ड से भी नहीं था, तो चलो आप भी जानते हैं यहाँ के आर्टिस्ट को सबको। मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे इतने टैलेंटेड, आप उनको सीन दीजिए वो आधे घंटे का सीन याद करके पूरा कर सकते हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग, इतने ज्यादा अच्छे लोग, अपने काम के बारे में इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग, क्यों ना उनको ये प्लेटफॉर्म जो है ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी देगा कि एक दिल्ली में बैठा हुआ कोई और म्यूजिशियन किसी सिंगर को यहाँ पहचान पाए, वो स्काउट कर पाए, बॉम्बे से कोई स्काउट कर पाए। एज साउथ का सिनेमा हम देखते हैं, ऑब्वियसली वो एकदम आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं था, कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था। एंड जम्मू कश्मीर के लिए वो स्टार्ट आई थिंक नोटिस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, और अब तो हर चीज मतलब जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, तब जब हम डिजिटल चीजों की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया है ना, एवरीथिंग इज मतलब आपके मोबाइल पे सब कुछ है। अब क्या हो रहा है कि मुझे लगता है शायद आज से 5-10 साल पहले साउथ के जो स्टार्स थे उनको यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे नॉर्थ इंडिया में, है ना। नॉर्थ इंडिया वाले बंगाल की मूवीज नहीं थे। अब तो वी नो मतलब ईच अदर, हम सबको पता है कि वहां, क्योंकि हमें जो अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो ले रहे हैं, उसके टेकर्स भी हैं। तो ऐसे में आपने जब ये स्टार्टअप कर रहे थे, सारा प्लानिंग चल रही थी, तो आपने जो बाकी रीजन के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे उनके साथ कांटेक्ट किया, या वहां के जो आर्टिस्ट थे उनके साथ बातचीत हुई आपकी? नहीं, बाकी रीजन के ओटीटी से हमारी बात नहीं हुई, बट हम उनकी केस स्टडी पढ़ते थे, उनके बिजनेस मॉडल हमने पढ़ना शुरू किया कि कैसे परफॉर्म किया। जैसे अभी सबसे बड़ा आपका चौपाल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पंजाब। चौपाल भी तो एक रीजनल है, हाँ, आपका स्टेज है जो राजस्थान और हरियाणा में कंटेंट बनाता है। अब रिसेंटली उन्होंने भोजपुरी भी शुरू कर दिया हुआ है। और नॉर्मल एक स्टडी थी कि अब ओटीटी में जो नेक्स्ट जो ग्राफ जो आपका जा रहा है वो आपका रीजनल सिनेमा का भी जा रहा है, कि अब ZEE5 को देखोगे तो सिर्फ साउथ डोमिनेंट आपको कंटेंट दिखेगा, साउथ का सारा कंटेंट उसके ऊपर है। तो हर ओटीटी अब कोई ना कोई रीजन पकड़ के ही चल रहा है, क्योंकि मास ऑडियंस उस पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो वैसे हमारे लिए था कि हम जम्मू कश्मीर के अब ओटीटी के लिए काम करते हैं, यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है। और हम जब बात करते थे कि हर रीजन का ना कोई स्टार भी था, जैसे आप भोजपुरी बोलते रवि किशन आपको याद आता है, पंजाब याद करो तो आपको अपना दिलजीत पंजाब में तो बहुत हो गए, बहुत आगे। हमारा नहीं है, हम बोले कि जम्मू कश्मीर का कोई स्टार तो वो नहीं है, तो हम था कि हम यहाँ से भी स्टार बनाए ना, क्यों मतलब कोई अच्छे डायरेक्टर निकले, अच्छे एक्टर निकले जो वर्ल्ड रिनोन हो, मतलब कोई बोले कि यार ये XYZ एक्टर है, ये जम्मू का एक्टर है। तो अब जो मेन चीज है कि सब्सक्रिप्शन की बात आएगी, तो वो कब तक आप स्टार्ट कर रहे हैं, कि उसका क्या प्लान हुआ है अभी तक? तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स हम अपनी ऐप पे काम करेंगे, एंड रादर देन द सब्सक्रिप्शन हमने जो डिसाइड किया है, वी नीड मासेस। हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोग हमारी ऐप पे आए, वो जुड़े ऐप पे आके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा आई बॉल्स होंगे, उतनी ज्यादा व्यूअरशिप होगी। सब्सक्रिप्शन मॉडल हम बाद में लॉन्च करेंगे, एंड दैट टू वो ऐसा नहीं रहेगा कि फ्री टू वॉच वाला ऑप्शन हमेशा हमारे वहां पर रहेगा। जो फ्री में मॉडल है यूट्यूब का, आप देखिए, फ्री में देख सकते हैं, बट आपको एड्स आएंगी जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, बट आपको वो एड्स देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप वो इंटरप्शन नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्मूथ एक्सपीरियंस रहे मेरा, एड्स ना हो, देन यू विल इंट्रोड्यूस सम पैकेज, जो एक बहुत मिनिमम सा पैकेज रहेगा, एंड आई कैन गारंटी यू दैट के बाकी ऐप से कम ही रहेगा वो ऐप का पैकेज। तो आप उसको एक मंथली चार्ज कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली में पे कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था, थोड़ा सा पढ़ रहा था ओटीटी के बारे में, 2007 में शायद ओटीटी लॉन्च हुआ था इंडिया में, और नेटफ्लिक्स शायद पहला इसमें वो था। हालांकि उससे पहले यूएस में या यूरोप में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे, और बेसिकली क्या होता है कि यहाँ के ऑडियंस को टेस्ट भी नहीं था ओटीटी का, तो भी टेस्ट आया तो फिर डेवलप हुआ, और उसके बाद एक डिजिटल ईरा आ गया, इंटरनेट आपके मोबाइल पे मुफ्त आने लगा, तो लोग देखना शुरू हो गए, और मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी इसकी आ गई। बट अभी तक अगर हम देखें, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप करेक्ट करना, शायद कोई 56-57 ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया में।
जो काम कर रहे हैं? इससे ज्यादा इससे ज्यादा शायद बढ़ गए होंगे। तो अब आपको लगता है ये तेजी से बढ़ने वाला फील्ड है और आपका कंपटीशन होगा इसमें? हमारा कंपटीशन हम competition मिलने वाला है? नेटफ्लिक्स से हम अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं, मेरे पास उतना बजट बड़े प्लेटफॉर्म तो हाँ, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म। बट हम ये है कि हम जेएनके में काम करें तो जेएनके में अभी हम जैसे फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि और हमारे पास यहाँ पे कंपटीशन आए, कि कंपटीशन आएगा तो मार्केट साइज बढ़ेगा बिल्कुल। और मेन मोटिव वही है कि जेएनके को रिकॉग्नाइजेशन पूरे वर्ल्ड में होगी, थोड़ा हम भी कर रहे हैं, कोई थोड़ा हमारा कंपटीटर भी करेंगे तो हम ज्यादा पहुंचेंगे। तो ऐसा मैं कभी कंपटीशन में इसको नहीं मानता। और मुझे लगता है कंपटीटर आएंगे तो आपके लिए बेटर है कि आप क्या मतलब आप क्या सर्व कर रहे हैं और वो क्या सर्व कर रहे हैं, तो आप बेटर सर्व करते हैं कंपटीशन में। क्वालिटी इंप्रूव होगी, हम सबकी नहीं पूरे जेएनके की इंडस्ट्री की होगी, बेटर आर्टिस्ट होंगे, उनको काम की ज्यादा नॉलेज आएगी सबको। तो एक हमारा बेसिक मोटिव जो था वो सिर्फ इससे सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाना या वो नहीं था, हमारा स्टार्टिंग से ये था कि एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है हमको जेएनके में। अगर हम देखते हैं पंजाब की एक अपनी इंडस्ट्री है, और वो तो हमारे लाइफ टाइम में हमारे सामने ही बनी है, किस तरह से मूवी स्टार्ट हुई और आज वो बॉलीवुड के लेवल कैसा आ गया, किस तरह की मूवीज वो क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा और यही वो स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आने वाले कुछ सालों में हम भी कह सकें कि हमारी ये इंडस्ट्री है कितने तरह की। आपसे पहले जैसे आपने जब आइडिया लाया तो शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि साजन और वरुण कौन है या क्या करने वाले हैं जम्मू के लड़के, बट उससे पहले बहुत सारे जम्मू के आर्टिस्ट, बहुत सारे जम्मू के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इस चीजों पे काम कर रहे थे कि अपना कुछ इंडस्ट्री हो, अपना कुछ हो। बट जब आपने जंप अप किया इसमें, आप क्या लोगों से मिले यहाँ आर्टिस्ट से या जो इस लोग इस फील्ड से जुड़े थे, और रिस्पॉन्स क्या आया वहां से? हम सबसे मिले, मतलब हमने जम्मू में भी एक छोटा सा इवेंट किया था जिसमें हम जितने फिल्म मेकर, आर्टिस्ट, सबसे हमने एक मीटअप रखा था, और सिमिलर हमने कश्मीर में भी किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब प्रॉब्लम वही था कि सब करना चाहते थे बट सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हमारा एक था कि हम राइट टाइम पे राइट जगह थे शायद से, तो वो रिस्क हम उठा सके। तो कुछ लोग नहीं उठा पाए तो वो उनकी भी गलती नहीं है, बट यहाँ पे इतने लोग सब काम कर रहे, इतने टाइम से काम कर रहे, सिनेमा को कहीं ना कहीं से बचा के रखे। हमारी पहली रीजनल सिनेमा की मूवी 1966 में शायद से आई थी, तो हम ये भी नहीं कहते कि हमने अभी सीखा है, हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। बट हम वो स्पीड नहीं पकड़ पाए, है ना, जम्मू में वो चीजें रही, कमियां वो रही। तो उस तरह से जब आप उन लोगों से मिले अलग अलग, तो कुछ नेगेटिविटी भी सुनने को मिली कि यहाँ पर ये दिक्कत है इसलिए नहीं कर पाए या ये वो। हालांकि नेगेटिविटी को हमें साइड लेके चलना होता है, बट ऐसा आया क्या? आप अगर नाम लिए बिना बताएं। हाँ, मतलब मेरे को एक किसी का डायलॉग याद है, यार टू यंग टू ओपन ए चैनल। तो मैं उस टाइम हंसा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ, बाकी देखा जाएगा। बाकी ठीक है, नेगेटिविटी वो पार्ट है लाइफ का, वो कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे, बट क्या उनके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी नहीं। अगर वो आज के टाइम पे देखेंगे जिस तरह ये लॉन्च हुआ, वो भी बुरा नहीं कहना चाहते थे, दे वर लाइक ये शायद पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। वो भी अपनी तरह से एक तरह से हमें उनके बताना ही चाहते थे, बिकॉज उनके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, बट ये हुआ। आई थिंक वो भी खुशी होंगे जिन्होंने ये सोचा। गवर्नमेंट से मिले, मतलब गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वहां तक आप पहुंचे, वहां तक ये आइडिया दिया, कोई रिस्पॉन्स क्या रहा, या गवर्नमेंट की ओवरऑल हेल्प क्या रही? अब हाँ, वो काफी डिपार्टमेंट्स के थ्रू हम मिले, तो सबको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुश थे। तो बाकी अभी तक तो सब सपोर्टिव है, अभी तो सब हमें कह रहे हैं कि मतलब अच्छा काम करो, जो हेल्प होगा तो हम करेंगे, एंड लेट्स सी जब हेल्प हो जाएगी कंप्लीट तो उसके बाद मैं कहूंगा कि पूरा सपोर्ट किया है। अच्छा, जनरली मतलब जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है तो हम सब जानते हैं, और जम्मू का मतलब जैसे जैन जी आजकल जो आपके जैन जी जिसे हम कहते हैं, वो उनके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। तो आप जनरली यूथ को, टीनेजर्स को मिलते हो इस कंसेप्ट को लेकर? Yes, sir. हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारा तो फोकस भी है। हमने अभी प्लान किया था, एक कॉलेज है यहाँ पर, वहाँ पे वर्कशॉप लगाने का मास कॉम के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज जब हम वहाँ पे भी मिले थे, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मास कॉम के स्टूडेंट से जब पूछा जाए कि आप क्या करेंगे, तो उनको था कि जॉब मिल जाएगी एक बार। आई मीन आप मास कॉम में हो, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे वैसा है ही नहीं, कल्चर भी नहीं है। आप घर वाले भी आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। बट हमने उनको बताया कि जिस तरह से वो इतने ज्यादा खुश थे, उनके इतने ज्यादा सवाल थे, इट्स नॉट लाइक उनको पता नहीं था, पता उनको सब कुछ है, बस वो उनको पास वो आइडिया नहीं है कि किस चैनल के थ्रू हमें जाना चाहिए जिससे हम जो करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो हमारा फोकस भी यंगस्टर्स के ऊपर ही है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने क्रिएटिव आइडियाज, जितनी अलग चीजें उनके पास होती है, जितनी स्टोरीज पुरानी रहती है, क्लासिक्स तो क्लासिक्स होते ही हैं, बट हमेशा नए लोग आते हैं फील्ड में और वही चेंज लाते हैं। पुराना सिनेमा तो चलता रहेगा, वही लोग चेंजेस लाते हैं। राजामौली आए, उन्होंने इंडियन सिनेमा ही बदल दिया एक मूवी के साथ।
आपकी अगली मतलब जैसे फैमिलीज थी, जब आपने सेटल डाउन कर लिया, सोच लिया वापस आना, तो फिर फैमिलीज का सपोर्ट, रिलेटिव्स का या कुछ अपने पुराने दोस्तों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ इस चीजों में? सर मुझे तो सपोर्ट काफी था, जैसे मैंने बताया कि क्या कर रहे हो, बट माय फादर मदर हैव बीन वेरी सपोर्टिव। उनको ये पता है कि कुछ कर रहा है, तो हाँ इतना बेवकूफ तो नहीं है, अगर इतना सब कुछ कर लिया, बट जैसे हमारा भी ये रिसेंटली जो लॉन्च हुआ, दे वर सो हैप्पी के। और फिर पेरेंट्स कहते हैं ना 30s में तो हमारे बच्चे भी हो गए थे, आप लोग तो अभी काम शुरू कर रहे हो ना, आप एज वो तुम्हारी हाँ, तुम अपना घर चला रहा है, तुम अपना तो चला पा रहे हो। तो उस हिसाब से एक मैच्योरिटी उनको लगता भी है कि मैच्योरिटी आ गई होगी इस एज में ना। अच्छा, एक और बहुत मतलब वो है कि नॉर्मली देखा जाए ना तो अब आप तो 3-4 सालों से चल रहे हो साथ में, तो हमेशा जब ऐसे बंदा साथ चल रहा था तो बंदा कहता है यार मुझे मेरी फीमेल पार्टनर का, गर्लफ्रेंड का बड़ा सपोर्ट मिला था। तो आप दोनों की गर्लफ्रेंड्स हैं, सपोर्ट करती हैं, या फिर आपने वो छुपा के रखा हुआ है, स्नो टेल्स की तरह की बाद में लॉन्च करेंगे घर वालों के सामने? कुछ वैसा फीमेल सपोर्ट रहा? नहीं मतलब सपोर्ट नहीं रहा है, नहीं मतलब इसी में बिजी रहे, स्नो टेल ही गर्लफ्रेंड है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि जितनी आपकी दोस्ती है, मुझे लगता है अगर शायद किसी एक की गर्लफ्रेंड होती तो फिर दूसरा छूट गया होता है इसके पीछे, ऐसा भी होता है ना। तो नॉर्मली फीमेल फ्रेंड्स का कई बार बहुत सपोर्ट होता है आपको इस चीज में लेके, जैसे कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए विमेन, है ना। मगर अब मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी भी नहीं हो रहा, अकेली विमेन भी कुछ कर रही है और अकेले मैन भी कुछ कर रहे हैं। बट फिर भी सपोर्ट रहा ऐसा कुछ फीमेल फ्रेंड्स का, या जो आपके बाहर दोस्त थे, जैसे मुंबई में आपके दोस्त रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपके रहेंगे, उन्होंने कैसा पुश किया वैसा कुछ कि यार ये कुछ अपने रीजन में कर रहे हैं या इनको सपोर्ट कुछ करना है? जैसे मेरे मुंबई के जो फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको यहाँ बुलाया था कि यहाँ पे हम कुछ लोगों को ट्रेन कर सके, टेक्निकल टीम। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ पैसों के नाम पे मांगा था कि वैष्णो देवी घुमा देना, बाकी हम 3 महीने की वर्कशॉप कर देंगे बच्चों के साथ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, उनको वैष्णो देवी गए, घूमे, और उन्होंने 3 महीने यहाँ पे लोगों को सिखाया है, टीम को पूरे, क्योंकि टेक्निकली वो मतलब इक्विप हो जाए। और उन सबके पास नंबर है, आज भी वो शूट करते, कोई प्रॉब्लम आता है तो उधर फोन कर देते कि सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो हैंड टू हैंड वो गाइडेंस उनकी मिलती है मेरे फ्रेंड्स की। एक स्पेशल मेंशन जो मैं करना चाहूंगा, मतलब किया नहीं है, अगर किसी का सपोर्ट एक्चुअली में रहा है, मतलब जो भी है, आई थिंक वो इसके बड़े भाई का और मेरे छोटे भाई का। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी फैमिली, मतलब मदर फादर को, क्योंकि नहीं उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज है, उनको नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, इसके पेरेंट्स को भी, हमारे भाइयों को भी नहीं पता, बट उन्होंने स्टार्टिंग से हमको ये कहा कि आपको सही लगता है आप करो, हम आपके साथ हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी जरूरत हो हम आपके साथ। तो वो एक एनर्जी, एक पावर रहती है ना। कोई मतलब अब 2 या 3 लोग, हम आप देखते हैं कि हम कोई एक टीम कुछ जीत के आती है तो वो 11 लोगों की टीम या 7 लोगों की टीम नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत काम किया होता है, एक पुश दिया होता है, एक सपोर्ट किया होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो वाली एक एनर्जी जो है वो बंदे को बहुत वो रखती है लाइव। तो इसमें अब जो है जिस तरह से आपने कहा, जैसे साजन ने, कि उनको फैमिलीज को नहीं पता, इवन अभी तक बहुत सारे हम लोग हैं, लेमैन है, हमें पता ही नहीं है चीजों के बारे में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हम सिर्फ ऐप डाउनलोड करके देखते हैं कि इसके पीछे होता क्या है, किस तरह काम होता है। तो अब ऐसी पोजीशन पे आप हो कि टेक्निकल चीजें सॉल्व हो गई हैं, शुरू कर सकते हैं। जी जी सर, टेक्निकल नॉलेज टू बी ऑनेस्ट हमको भी इस फील्ड में आने के बाद ही पता चली, क्योंकि मूवीज ये बना सकता था मैं, फाइनेंसेस और मार्केटिंग का देख सकता था, टेक्निकल नो हाउ हमको नहीं थी। बट आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस ऐप को हम खुद ही ऑपरेट करते हैं, किस तरह से कंटेंट जाएगा, मार्केटिंग का क्या रहेगा, एड्स कब आनी चाहिए, किस तरह ड्यूरेशन रहेगी, हर चीज अब हमारे ही कंट्रोल में है, हम ही उसको मैनेज कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम भी है, जो कुछ बैक एंड का काम हो जो हमको नहीं आता, जो कि जैसे आपको पता है काफी सारी चीजें बेसिकली जो ज्यादा चीजें हैं वो हमारे एंड पे ही रहती है, हम ही उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अब हमारी उसमें भी अच्छे से वो हो चुकी है एक्सपर्टीज, तो हम खुद ही सोच लिया कि ऑफिस एस्टैब्लिश भी जम्मू में करना है, सब कुछ जम्मू से ही ऑपरेट होगा, मतलब you will be headquartered in जम्मू। बस हमारा सर्वर दिल्ली से ऑपरेट होता है, बाकी सारा सेटअप जम्मू में ही है, जम्मू कश्मीर में ही होगा। तो पहला जो मतलब स्नो टेल्स के ऊपर पहला जो कंटेंट हमें देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा? जनवरी में? जनवरी में मतलब जनवरी में कोई भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है? हाँ जी, अभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड करके देख सकता है, कंटेंट इज ऑलरेडी देयर। स्नो टेल्स ओरिजिनल का जो अपना कंटेंट रहेगा वो जनवरी से आना स्टार्ट होगा, बट कंटेंट जो हमारा डोगरी कश्मीरी पहले भी कंटेंट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, टीजर्स हमारे अवेलेबल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके विद टाइम और जितना ज्यादा हमारी व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी उसी तरह से हम कंटेंट भी और ऐड करते जाएंगे, ताकि उसको एक व्यूअरशिप अच्छी मिल पाए
ताकि जितनी मेहनत हमने की है वो लोगों को पता भी चले। प्लान क्या है अगला, मतलब वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें 1 साल का, 5 साल का, क्या प्लान लेके चल रहे हो कि कहाँ तक स्नो टेल्स होगा? अभी तो हम जम्मू कश्मीर से शुरू करके हम बाकी रीजनल लैंग्वेज में भी जाना चाहते हैं। हम मतलब गोजरी, भदरवाई, किश्तवाड़ी, तो इन लैंग्वेज को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो साथ ही साथ हम हिमाचल और पंजाब के लिए भी हम टच करेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर है, हमारा लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बेल्ट हम पकड़ना चाहते हैं, मतलब 2 साल में हमारा भी है ये प्लान। वहां पर भी आप हाँ। उनसे टाई अप करोगे। और दूसरा इसमें क्या ऐसा भी होता है कि जैसे बाहर से कंटेंट आता है ना, बाहर वाला कंटेंट होता है, तो उसको किस तरह से आप अपने साथ टाई अप करते हो? कैसे कोलैबोरेट किया जाता है कि हम उनका स्टफ भी चलाएंगे या उनका कंटेंट भी हम ले रहे हैं? इनिशियली हम अभी तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पे ही बिलीव करेंगे, और हमारे पास पॉकेट में इतना नहीं है कि हम पे ऑफ कर सके। और प्रॉफिट शेयरिंग पे रहता है, फिर वो कंटेंट और वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के हम डिसाइड करते हैं क्या परसेंटेज रहेगा, तो वो कंटेंट हम अपने चैनल पे ले लेते हैं उनका। तो अब कितना भरोसा, कितना कि अब आने वाला टाइम वैसे भी मतलब इन चीजों का सारा डिजिटल OTT, तो कितना लग रहा है कि मतलब सक्सेस रेट क्या फिक्स किया आपने लिए? सर टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का लॉन्च हुआ, जिस तरह का रिस्पांस मिला, मेरे को एक दिन लग गया एनालाइज करने में कि पूरा हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। बट जिन भी लोगों से मिला, जैसे भी सबने बताया, आपकी टीम भी थी वहां पर, उन्होंने भी बताया कि मोर देन एक्सपेक्टेड था। ऐसा सोचा नहीं था, मेरी फैमिली ने भी कहा, जितने लोग थे सबने यही कहा। एंड आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस से मुझे अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि जो शुरुआत की थी अच्छी ही थी। और आई थिंक इसमें मुझे अब तो फुल गारंटी है कि आहिस्ता टाइम लगेगा, मे बी हो सकता है, बट होगा ही सक्सेसफुली। और सक्सेसफुल सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म नहीं करना है, यहाँ के लोगों को करना है, यहाँ की स्टोरीज को करना है, फोकलोर्स करना है, यहाँ के आर्टिस्ट को करना है। एंड आई थिंक वो जो मोटिवेशन देता है ना हमें, वो उससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। वरुण, बेंचमार्क क्या सेट किया है कि क्या बेंचमार्क है स्नो टेल्स का और वरुण और साजन का कि ये चीज करनी है? ये टाइम पीरियड से मानो तो हमारा है कि एटलीस्ट हम 6 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर अपने यहाँ डाउनलोड ला सके। और बड़े ब्रॉडर विजन में देखोगे तो मेरे तो बस यही है कि जम्मू का कोई आर्टिस्ट बाहर घूम रहा तो बोलेगा ये डोगरी पिक्चरों में देखा है, इसको कश्मीरी पिक्चरों में देखा, तो हम यहाँ से भी एक रवि किशन, दिलजीत जैसे बड़े स्टार निकाल सके अपने रीच। अच्छा, एक और चीज है कि देखा जाए तो वी द डोगरास आर स्ट्रॉन्ग क्लैन, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया के सभी बड़े शहरों में हम लोग बसे हुए हैं, तो उनको पैच करना सो दैट कि उनको पता चले कुछ हो रहा है, वैसा कुछ आप काम कर रहे हो अंदर? हाँ, मतलब हम बाहर से प्लान करें कि जो JNK के लोग जो बाहर सेटल्ड हैं, तो जैसे हमारी ऐप वर्ल्ड वाइड ही लॉन्च है, हमारी सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो उन लोगों के पास भी ये कंटेंट पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं इस कंटेंट को, क्योंकि जो घर से दूर रहता है उसको घर की ज्यादा चीजें याद आती हैं। तो हम उन लोगों को भी रीच आउट करें कि उन तक भी हमारा कंटेंट पहुंचे और वो भी आगे देखे हमारा कंटेंट। अगर जैसे बेंचमार्क कहते हैं, एक चीज याद आई, अब एक चीज हमें मतलब इन प्रोसेस हमें एक चीज हुआ था, ट्रिगर हुआ था, मतलब कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर है तो उन्होंने जैसे राजा साहब के बारे में बहुत कुछ गलत बोला था। तो मेरे को तो हुआ था कि हमारी स्टोरी, हमारा नैरेटिव ना लोग क्यों सेट करते हैं, क्योंकि उनको असली पता ही नहीं। हाँ, आप रहे ही नहीं यहाँ पे कभी, आपको स्टोरी नहीं पता, कहानी नहीं पता कि हुआ क्या था। तो मतलब हम अपने स्नो टेल के थ्रू ना ये जरूर करेंगे कि कोई बाहर का इंसान हमारे बारे में गलत ना बोले, सच है वो बोले, क्या हुआ है वो बताए, और वो हम बताएंगे कि सच क्या था। कुछ रियलिटी बेस्ड चीजें, हिस्टोरिकल बेस्ड चीजें करना चाहते हैं, है ना, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री कि हम अपनी हिस्ट्री बता तो सके, कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें देखा जाता है या कुछ गलत चीजों के लिए देखा जाता है, तो बट जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में हजारों कहानियां, डोगरास को लोग बहुत जानते ही नहीं जानते ही नहीं। आप डोगरा तो बाहर आप बोलोगे तो आप बोलेंगे पंजाबी लैंग्वेज है, शायद पंजाबी कल्चर है, जोड़ते हैं, वो पंजाब से जोड़ते हैं, तो वो बड़ा इशू है। जब आप एग्जांपल जैसे कांतारा मूवी आई थी, तो आपने उस मूवी के बाद उस जगह पे हद से ज्यादा टूरिज्म बढ़ा था उस मूवी के बाद। और मैं कह रहा हूँ कांतारा जैसी जो स्टोरी है, यहाँ पे हजारों स्टोरी है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो बाबा जीतो की ही स्टोरी आप क्यों ना लो, कितनी ब्यूटीफुल है। तो हम अपना कल्चर भी तो एटलीस्ट बाहर लेके आना, जितना साउथ बाकी सिनेमा जो कर रहा है, हम भी तो अपना सिनेमा बाहर लेके आए, हम अपना कल्चर तो पता है कि यहाँ पे कितनी कहानी है। बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी कहानी बनाते हैं और अपना नैरेटिव सेट करके चले जाते हैं, भले वो गलत क्यों ना हो। बिल्कुल, तो वो चीजें हम अगर ला सके तो वो बहुत बड़ी बात है। और किसी ने कहा भी था कि ना जम्मू कश्मीर को जिस तरह से देखा जाता है, लोगों को ये क्यों नहीं बताया जाता कि जम्मू कश्मीर इज मिनी इंडिया। जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, लोग निकले हैं तो जम्मू कश्मीर में आए, और जम्मू कश्मीर में लोगों ने हमेशा से अपना काम, मतलब यहाँ के लोगों ने अपना काम छोड़ के बोला ठीक है तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम ये रख लो, तुम खा लो। तो जो इंडिया अपने आप जैसा जम्मू, और मुझे लगता है कि जम्मू इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ
कॉम्युनल हार्मनी ऑल्सो। यहाँ पर जितना क्योंकि वो शेर बकरी वाली जो एग्जांपल है वो बेसिकली सच है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज भी कभी उस तरह के कॉम्युनल चीजों पर राइट्स नहीं हुए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं अंदर से। अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स हम बाहर निकाल दें कोई चीज को, जो लोग पॉलिटिक्स को लेकर, तो यहाँ पर के लोग बहुत अच्छे हैं। और बेसिकली हमारा कल्चर ही हमें सिखाता है, हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री से आते हैं और उसको लाना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो पाएगा कि हम बार बार बात करेंगे उस पर और उसको हम एक कंटेंट में एक पिक्चराइज करके लोगों के सामने लाएंगे। तो अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो रियली आपका बहुत सही बेंचमार्क है कि हम उस लेवल तक स्नो टेल को लेकर जाएं। और फिर मुझे लगता है कि स्नो पड़नी भी ज्यादा शुरू हो जाएगी तो स्नो टेल के जरिए। और एक फाइनल अब मेन चीज ये होती है कि एक पर्सनल सवाल है कि फिर ये भी सोचा कि शादी कब करनी है जब इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं सेट करा? सर सच बेंचमार्क तो कोई सेट नहीं है उसके लिए, बट आई थिंक अभी लास्ट ईयर हमने इतनी मेहनत की है इस चीज के ऊपर। फर्स्ट प्रायोरिटी स्नो टेल्स का ही है, इसको जब तक सक्सेसफुल नहीं जाता है, नॉट फोकसिंग ऑन एनी अदर थिंग राइट नाउ। हाँ, अगर कुछ हो गया तो अचानक कुछ हो जाता है तो फिर एक मूवी बन जाएगी। बहुत अच्छा लगा साजन, आपसे हमेशा बात करके अच्छा लगता है। तो स्नो टेल्स बेसिकली एक ऐसे दो युवाओं की कहानी जिनकी गर्लफ्रेंड्स ही स्नो टेल है, और स्नो टेल को आप भी जो है अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि आप अपने रीजन का कंटेंट मिलेगा, आपको लोकल कंटेंट मिलेगा। और हम भी ये कहेंगे कि हमारा भी अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसे हम एक लेवल तक लेकर जाएंगे, और इसमें आप सबका ही योगदान है। तो जहां जहां भी डोगरास रहते हैं उनके पास जो भी आइडियाज हैं वो जरूर शेयर करें, हमारे जरिए करें, हम इनके तक पहुंचाएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि मिल कर सभी स्नो टेल्स को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे इस शो को भी आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉलो, लाइक, शेयर तो आपने किया होगा, इसको शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच पाए कि अल्टीमेटली स्नो टेल है क्या, इसके पीछे आइडिया क्या है।